हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। और ये फरवरी 2026 का एडिशन है, ठीक है। जहां आपको ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 के डेटा को कवर किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये न्यू वाली बुक है, जहाँ आपको फरवरी 2025 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक के डेटा को इस वीडियो में कवर किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और पीडीएफ अपलोड हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जनवरी 2026 से, जहां पहला है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना। ये डेनमार्क है वो पहला देश जो पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी। यह है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन है जो कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी, ठीक है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन का स्थापना होगा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है नीरू डांडा ने। नेक्स्ट है कि महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है। तो यह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बनी है महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज। नेक्स्ट किस राज्य में इमोइनु एराप्ता इमोइनु एराप्पा त्योहार मनाया गया है। तो ये मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना। ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में, ठीक है, आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। नेक्स्ट जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। ये इटली को सौंपी गई है वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता, ठीक है। नेक्स्ट किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया। तो ये मणिपुर में मनाया गया है गान नगई त्योहार। नेक्स्ट कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। तो ये पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 2 जनवरी में। 2 जनवरी में देखा जाए तो अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना। तो ये बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया। ये 2 जनवरी को 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, 69 साल बाद हुआ है और ये रूस में है। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता। ये रजत पदक जीता है, ठीक है। महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। नेक्स्ट है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो पहला राज्य बना है असम, ठीक है। भारत का यानी 8वां राज्य वेतन आयोग जो बना है उसमें पहला राज्य बना है कौन, असम। और अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखकर बताएं कि दूसरा राज्य कौन बना है, ठीक है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है। ये गोवा बना है कुसावती। तीसरा मतलब कुसावती जो है वो गोवा का तीसरा जिला बना है। आते हैं 3 जनवरी में। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है, अमेरिकी सेना ने किया है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किया है गिरफ्तार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फूले कौन सी जयंती मनाई गई। तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती मनाई गई है।
नेक्स्ट है कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? ये छत्तीसगढ़ में रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 44वीं जूनियर खो-खो चैंपियनशिप 44वीं जूनियर खो-खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये हुई है बेंगलुरु में शुरू हुई है 44वीं जूनियर खो-खो चैंपियनशिप। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भगवान बुद्ध से संबंधित जो पिपरावा के पवित्र अवशेष हैं, उसका भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आते हैं 4 जनवरी में। 4 जनवरी में देखा जाए तो जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो कुल 166 बाघों की मौत हुई है वर्ष 2025 में और ये एनटीसीए की रिपोर्ट में बताई गई है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है वर्ष 2026। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का शीर्ष राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है म्यांमार का। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? ये भारत जो है वो बना है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। आते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी में देखा जाए तो 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये कर्नाटका ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? ये हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ा है और अब वो 923 पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? ये इजराइल के साथ समझौता किया भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए। आते हैं 6 जनवरी में। 6 जनवरी में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया? तो तेलंगाना की सरकार ने खत्म कर दिया है, ठीक है। अपने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियमों को खत्म किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ये बांग्लादेश ने रोक लगाई है आईपीएल के प्रसारण पे। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो एक गोवा में किया गया है, ठीक है। गोवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोवा में। आते हैं 7 जनवरी में। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। उर्मिला सत्यनारायणन नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये पंजाब में किया जा रहा है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन। जैसे किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह है पेरू में अधिकार प्राप्त हुआ डंक रहित मधुमक्खियों को। नेक्स्ट है दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? बायोबिटुमेन उत्पादक देश बनेगा भारत, ठीक है। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश बनेगा भारत। आते हैं 8 जनवरी में। किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ये पश्चिम बंगाल में रखी गई है, ठीक है। मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये 2026 को घोषित किया गया है, ठीक है। चारागाहों और पशुपालकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
नेक्स्ट, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है और ये राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 9 जनवरी में। 9 जनवरी में देखा जाए तो आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? ये उदय नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? तो पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है केरल में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो कुल 66 संगठनों से हटने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आते हैं 10 जनवरी में। 10 जनवरी में देखा जाए तो पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? ये अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है, पीआईबी के द्वारा दी गई है। ठीक है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी। नेक्स्ट, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है, खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो ये रहा बेंगलुरु। महिलाओं के लिए वर्ष 2025 का सबसे अच्छा शहर रहा बेंगलुरु। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। ठीक है, तमिलनाडु ने लॉन्च की है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर देश किसे बनाया गया? ठीक है, किसे बनाया गया है? तो ये होगा आपको कतर। कतर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाता है। ठीक है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आते हैं 11 जनवरी में। 11 जनवरी में देखा जाए तो भारत की हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये सुदर्शन चक्र नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया। भारत ने लॉन्च किया है हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है, रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये है पुरी। पुरी बना है। ठीक है, नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है भारत पहली बार। ठीक है, 12 जनवरी में देखें तो किससे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? तो ये स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन। नेक्स्ट है, मीटी। मीटी ने किससे आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? ये आईआईटी मद्रास में शुरू की गई है। मीटी नाम का जो आईआईटी परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो साइप्रस ने ग्रहण की है। आते हैं 13 जनवरी में। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? ये महाराष्ट्र में किया गया है। भारतीय सेना ने किया है
साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है ईरोनेट। इसके लिए तो अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया का तीसरा बल्लेबाज कौन बन गया? तो ये है विराट कोहली। ठीक है, 28,000 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरा बल्लेबाज बना है विराट कोहली। आते हैं 14 जनवरी में। 14 जनवरी में देखा जाए तो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? पहले स्थान पे कौन रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में? तो सिंगापुर रहा है पहले स्थान पे, शीर्ष स्थान पे सिंगापुर। और भारत का जो स्थान रहा है वो 80वां है। ठीक है, नेक्स्ट है बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो ये राजस्थान का पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है, राजस्थान का है ये बामनवास कांकर पंचायत। नेक्स्ट है हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया गया है बोडा त्योहार, और ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? ये काका नाम का एक काका ने लॉन्च किया है। ठीक है, काका जो एक पंजाबी सिंगर है, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया है मकरविलक्कू उत्सव। आते हैं 15 जनवरी में। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? तो यह है पवन कल्याण। पवन कल्याण बना है दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहले भारतीय बने हैं पवन कल्याण। नेक्स्ट, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोन कागुओ सुखर शिखर पर चढ़ाई की है? ठीक है, अर्जेंटीना में माउंट एकोन कागुआ शिखर पर चढ़ाई की है अरित्रा रॉय ने। नेक्स्ट है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है और ये की गई है फ्रांस में। चलिए अगला देखें। अब आते हैं 16 जनवरी में, जहां पहला है कि अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये तमिलनाडु में की जाएगी, भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क। नेक्स्ट है किसे, ठीक है, 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला? टाइलर पुरस्कार मिला है आपको टोबी कियर्स को, जो कि अमेरिकी है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट होगा जो आंध्र प्रदेश में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 17 जनवरी में। 17 जनवरी में पहला है कि किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है पिंके नदी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है भारत का पहला राष्ट्रवादी चिकित्सा निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में है रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदला गया है और डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। अब आते हैं 18 जनवरी में।
भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है आपको भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है बगरुम्बा बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये असम में आयोजित किया गया है बगरुम्बा नृत्य उत्सव। नेक्स्ट है किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो ये सिक्किम को मिला है, पहली बार अनुदान मिला है। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। आते हैं 19 जनवरी में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? तो भारत और जापान ने एक संयुक्त अभ्यास किया है समुद्री प्रदूषण को लेकर। नेक्स्ट किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है किसी से? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से। नेक्स्ट है स्पितुक गुस्तोर स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नागपुर में किया गया है गोला बारूद इकाई का उद्घाटन। नेक्स्ट किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया? तो ये किया गया है झारखंड में। ठीक है, 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है झारखंड में। आते हैं 20 जनवरी में 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास जो है ये एक समुद्री अभ्यास जो है वो आपको मालदीव में शुरू हुआ है और ये भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, त्रिपक्षीय है इसलिए भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है आपको दोस्ती का 17वां समुद्री अभ्यास। नेक्स्ट किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो ये कर्नाटका का था, कर्नाटका का 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद है जिसको मालदीव निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है किसे अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो ये संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। ठीक है, पद्म पानी पुरस्कार। नेक्स्ट केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये आईआईटी दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 16वां स्थान मिला है। नेक्स्ट 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो चीन की जनसंख्या जो है 2025 में 30 लाख घट गई है। नेक्स्ट किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है महाराष्ट्र में। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? ये बिजनौर में हुआ है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला है किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ये विदर्भ ने जीती है, पहली बार जीती है विदर्भ ने। ठीक है, पहली बार विदर्भ के द्वारा जीता गया है विजय हजारे ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव। तो आते हैं 21 जनवरी में त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया? तो त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो लुधियाना में शुरू हुई है डॉग सेंचुरी। नेक्स्ट है किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जैसे किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इल्किया विरुद्धु यानी शास्त्रीय भाषा
साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने की है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है कि किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा के लिए होप आइलैंड पे। नेक्स्ट है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये लेह में हुआ है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ये डेनमार्क में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। 22 जनवरी में देखते हैं किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? ये मंगलुरु को किया गया है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित। नेक्स्ट भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? ये मुंबई में खोला गया है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। नेक्स्ट किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना की शुरू की है? ये असम की सरकार ने शुरू की है रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह सहायता योजना। 23 जनवरी में देखते हैं किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है एक एआई कानून, ठीक है। पहला व्यापक एआई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया। नेक्स्ट किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया? तो अमेरिका ने खुद को डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से अलग कर लिया है। आते हैं 24 जनवरी में टाटा कम्युनिकेशंस एंड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सिक्किम को किया गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना? ये लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है लखनऊ। आते हैं 25 जनवरी में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट किसने ई एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई ने किया है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आते हैं 26 जनवरी में 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन है? यह है एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। इन दोनों को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट किसने डॉक्टरों के लिए एनबेम्स एआई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो ये शुरुआत किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ये ग्राका माचेल को दिया गया है, ठीक है। आते हैं 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? इस शुभांशु शुक्ला को किया गया, ठीक है। अशोक चक्र से सम्मानित शुभांशु शुक्ला को। आते हैं 27 जनवरी में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये नमिता गोखले को किया गया, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित नमिता गोखले को। नेक्स्ट विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ये आंध्र प्रदेश ने की है, ठीक है। विश्व आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये शेख जुआन बिन हमद अल थानी को बनाया गया, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष बनाया गया शेख जुआन बिन हमद अल थानी को। नेक्स्ट माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया है मेगाबुरु, और ये झारखंड में चलाया गया है। नेक्स्ट आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड ने किया है। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल किया है बांग्लादेश के स्थान पर। नेक्स्ट है बोई मेला प्रांगण यानी कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? ये अर्जेंटीना को चुना गया है फोकस देश के रूप में। 28 जनवरी में देखते हैं जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान वो है आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट एक मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में की गई है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू, ठीक है। ये मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है।
नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सीता सेलके को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया? ये चलाया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन त्रासी वन। नेक्स्ट है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTS के क्रैश में निधन हो गया? ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ये उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, जिनका निधन हो गया। 28 जनवरी 2026 को देखा जाए तो लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 161वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। 29 जनवरी में आते हैं, 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये है नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये चंद्रकांत लहरिया, चंद्रकांत लहरिया बने हैं। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये जावा द्वीप पर हुआ है भूस्खलन। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? ये उत्तराखंड ने किया है लागू, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? ये है नेट साइबरब्रंट। नेट साइबरब्रंट ने पहली महिला है जिसने शतक लगाया है डब्ल्यूपीएल में। 30 जनवरी में आते हैं। 30 जनवरी में देखा जाए तो किस राज्य की बैसिलस स्टिलिबिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? तो ये केरल का आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस ने पारित किया है 15 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? ये कर्नाटका में खोजी गई है नवपाषाण काल की वस्तुएं। नेक्स्ट, किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है। 31 जनवरी में आते हैं, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेत्री शारदा को किया गया है। जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 सम्मानित अभिनेत्री शारदा को। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता दी? ये वियतनाम को दी गई है। यूनेस्को ने दी है विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में हुआ है, जो कि हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो यहाँ समाप्त हुआ है। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको पढ़ने के लिए जा सकते हैं www.onlinestudycenter.in पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आपको 1 ईयर का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर का पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।